नीतू मैम, आपका पहला सवाल। बलरामपुर चीनी लिया हुआ है सर। और किस भाव पे कितनी क्वांटिटी? 390 रुपए के भाव पे 100 क्वांटिटी। 390। तो आपके भाव के आसपास वापस लौट आया है स्टॉक। अविनाश जी, क्या करा जाए? ये वैसे 450 तक के जोन्स वाला स्टॉक ठंडा पड़ा। ये अच्छा, ये वर्डिक्ट से क्लैरिटी आ गई कि शुगर के स्पेस में जो इम्पटस मिल रहा था, वो इथेनॉल, इवन चीनी कंपनीज को रिवाइव करने का, एटलीस्ट हम लोग बात करते हैं इंफ्रा, रियल एस्टेट और क्या क्या रेलवेज वगैरह की, ये सब थीम्स भी है जो मोदी 3.0 पे, जिन पे कन्विक्शन वापस बढ़ेगा शायद, होपफुली स्ट्रीट का। बने रहूं या निकलूं? भाव पे आ नहीं गया है नहीं मेरे। नहीं, बिल्कुल आशीष, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए बलरामपुर चीनी कंट्री का काफी बड़ा सिग्निफिकेंट इंटीग्रेटेड शुगर प्लेयर है। और आपने सही कहा कि एथेनॉल को लेके इन्होंने काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है। मेरे ख्याल से देखिए पहला 100 डेज का जो एजेंडा है उसमें डेफिनेटली एथेनॉल को लेके मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की अपेक्षा रहेगी। और ये एक ऐसा रिसोर्स है जो गवर्नमेंट चाहती है कि क्रूड के ऊपर कम डिपेंडेंस हो, एथेनॉल का ज़्यादा यूज़ हो। तो यहाँ पे मैं इनको यही कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करिए, 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लगिए, क्योंकि शुगर का जो साइकिल होता है वो सितंबर टू सितंबर होता है। इस बार शुगर के प्राइसेज़ में थोड़ी कटौती ज़रूर देखने को मिली है, बट अगर साल भर का नज़रिया आप लेते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा मुनाफ़ा बनेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बने रहिए। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से स्टॉक कंसोलिडेट होगा, लेकिन 6 टू 12 मंथ में अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 6 से 12 महीने में अच्छी कमाई की पॉसिबिलिटी। चलिए अगले राउंड ऑफ स्टॉक क्वेरीज पे जाऊं, उससे पहले एसबीएस स्टॉक पिक्स, यानी कि सास, बहू और सेंसेक्स की कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स। लाइए अविनाश जी को स्क्रीन पे रखिए। एसबीएस स्टॉक पिक्स का वो जरा सा वो दिखाइएगा जो आपने बनाया कर्टन जैसा। अविनाश जी, एक लार्ज कैप और एक ब्रॉडर मार्केट का पिक क्या रडार पे होगा अब जब काफी हद तक क्लैरिटी आ गई है इलेक्शन आउटकम रिलेटेड? बिल्कुल, आशीष, पहले मैं एक ब्रॉडर मिड कैप के बारे में बात करूँगा। जो कंपनी हमको पसंद है, वो कंपनी का नाम है ईएफसी इंडिया लिमिटेड। अभी ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी है कोवर्क स्पेसेस में। अभी शायद सभी को पता होगा कि पिछले 10-12 दिन में AWIFS वर्क स्पेसेस लिस्ट हो गई थी। तो ईएफसी इंडिया पुणे बेस्ड कंपनी है, 7 स्टेट्स में काम करती है, करीबन 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट कमांड करती है। इनके नतीजे आशीष बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट पिछले साल, दैट इज FY24 के लिए स्पेलिंग क्या इन्होंने है? 428 करोड़ पे 183 करोड़ इसकी का स्पेलिंग क्या है मुनाफा। अविनाश जी? और ईएससी? ईएफसी इंडिया, नहीं समझा। ई ईएफसी ई इंडिया, फॉर एलिफेंट वाला? हाँ, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फूड और सी फॉर कैट, ईएफसी इंडिया। ओ, ईएफसी लिमिटेड। 405 रुपए की? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब हो तो तो दिखाइएगा। ओके, हाँ, तो प्लीज कंटिन्यू। तो आशीष जी देखिए, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, 428 करोड़ पे 183 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 63 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है, 10 करोड़ की इक्विटी है। और पिछले साल इस कंपनी ने करीबन 250 करोड़ का प्रेफरेंशियल किया था, वहां पे सेज वन पीएमएस ने पैसा डाला है। तो काफी बड़े मार्की इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी पैसा डाला है। जिस प्रकार का ग्रोथ कोवर्क स्पेसेस में आने वाला है, हमारा मानना है कि कोवर्क स्पेसेस में 30-40% का ग्रोथ आने वाले साल में भी कंपनी को मिलेगा। और कंपनी ने नोएडा, हैदराबाद में भी अभी काफी एक्सपेंशन किया है। 50,000 सीट्स है। कंपनी का मानना है कि आने वाले 1.5-2 साल में ये ऑलमोस्ट डबल सीट्स करेंगे। तो कमी करीबन हमको लगता है कि अगर 12 महीने की बात करें, तो मुझे लगता है कि 525 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही डीप वैल्यू स्टॉक है, तो इसको जरूर नजर में रखिए। और अगर लार्ज कैप की बात करें आशीष, तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक ये बहुत ही अच्छा विकल्प लग रहा है। देखिए अभी तो स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, लेकिन इस प्रकार के नंबर्स कैनरा बैंक ने डिक्लेयर किए हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 150 155 का रेट आपको कैनरा बैंक ने लार्ज कैप में मिल सकता है। और बैंकों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी का माहौल होगा जब बजट अनाउंस होगा। उसके बाद ऑब्वियसली कॉर्पोरेट कैपेक्स, उसके बाद जो मेक इन इंडिया का जो स्ट्रेटेजी है, वहां पे बैंकों को बहुत फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली कैनरा बैंक 150 155, और मिड कैप में ईएफसी इंडिया जो हमारा टारगेट रहेगा करीबन 525 550। ओके, ये हैं दो स्टॉक्स भाई। पहला था ईएफसी लिमिट, ईएफसी आईएल, बीएससी का रिक कोड है मेरे ख्याल से, ईएफसी लिमिटेड। ये चल रहा है 405 पे। अविनाश जी कह रहे हैं 525 से 550 तक के लक्ष्य यहां पे शायद हासिल होते हुए नजर आए। कोवर्किंग स्पेसेस, हाँ, वो ऑफिस का हाल का वो आईपीओ, उसका पीयर सेट आपकी स्क्रीन पे, ये इंटरेस्टिंग। और दूसरा
आज सुबह भी वैसे चर्चा हुई थी, कैनरा बैंक अविनाश गोराक्षकर साहब को पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे, या अपने इंश्योरेंस में वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी भी कर रहा है। आप रखिए, गजब के मूव्स हैं और ये एक प्रेफर्ड पिक। तो दो हो गई, ईएफसी लिमिटेड या ईएफसीआईएल और कैनरा बैंक इस समय की एसबीएस स्टॉक पिक्स। लाइए भाई, बाकी सवालों के लिए सिमरन जी को स्क्रीन पे दिखाइए। सिमरन मैम, अगला सवाल। सर नेक्स्ट स्टॉक है मेरा पीएनबी। हाँ, पीएनबी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ओके। यस सर। सर इसकी मैंने 250 क्वांटिटी ली है, बाय किया मैंने 113 पे, 113 पे। 113 वाला 137 पे चल रहा है, बने रहा हूं या Yes, मुनाफा बांधू, ऐसा पूछूं? हाँ जी सर, पूछो। अविनाश जी, इसमें ही बने रहा हूं या फिर कैनरा बैंक जैसे कुछ और इसमें मुनाफा हो रहा है, बांध लूं और Yes. किसी बेहतर प्ले पर मूव करूं, या इसी पे बने रहूं? नहीं, मेरे ख्याल से पीएनबी में ये बनी रह सकती है। देखिए, अभी तो चाल अभी शुरू हो चुकी है, बट मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक में 165 170 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। देखिए, बहुत समय के बाद पीएनबी में एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो गई है, प्रॉफिट्स वापस आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है कंट्री की, और उनके पास इंश्योरेंस भी है, उनके पास काफी दूसरे डिविजन्स है जो ऑब्वियसली इनको और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहिए, मेरे ख्याल से साल भर का नजरिया लेके जाइए, क्योंकि बैंकों में हमको लगता है बहुत भरपूर ग्रोथ आएगा, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक, तो पीएनबी में होल्ड करने की राय। ओके, दिशा मैम, अगला सवाल। दिशा जी, जी सर। अगला सवाल मैम। हाँ, 50 शेयर सेंचुरी टेक्सटाइल के मैंने लिए 2200 रुपए में, और 20 शेयर टाटा टेक्नो के लिए 1100 रुपए में। मैं एक पे चलता हूं, सेंचुरी टेक्सटाइल्स आपने कहा 2200 की खरीद है, 2100 के आसपास चला, बाइंग के आसपास ही है, 90 रुपए का दबाव है। हाँ। अविनाश जी, रखे रहूं? देखिए, मेरे ख्याल से सेंचुरी टेक्सटाइल का जो चौथे तिमाही का नंबर आ गया था, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, और उसीलिए स्टॉक इतना चला नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने काफी बड़ा शेयर लिया है। मैं इनको रियल एस्टेट में दूसरा एक शेयर सजेस्ट करना चाहूंगा। कंपनी का नाम है अनंतराज, जो मुझे लगता है कि साल भर में आपको 450 पौने 500 रुपया का टारगेट प्राइस दे सकता है। ये भी रियल एस्टेट बिजनेस में है, और अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के वहां पे अगर निवेश करती है, तो मेरे ख्याल से अनंतराज में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 6-12 महीने में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी तो इनको काफी नुकसान भी नहीं होगा। ये शिफ्ट करके अनंतराज में वही पैसों से थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकती है। अगला साल कम से कम 450 टू 475, तो यहाँ पे एक विकल्प अच्छा है जो कंपैरिजन में सेंचुरी टेक्सटाइल से काफी अच्छा है। अनंतराज, ये इंटरेस्टिंग, ज्यादा बेहतर रियल एस्टेट प्ले आपकी स्क्रीन पे। नीतू मैम, अगला सवाल। मास फाइनेंस। मास फाइनेंशियल्स 300 शेयर 340 की खरीद। अविनाश जी, क्या करूं? यहाँ पे भी मैं समझता हूँ, देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, थोड़ा सा वोलेटाइल बिजनेस है, बट मुझे लगता है कि जैसे बैंकों को फायदा होना चाहिए, मास फाइनेंशियल जो काफी अच्छी तरह से एनबीएफसी स्पेस में फंडिंग करती है, यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़े, 12 से 15 महीने मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करे। इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे जरूर है, बट अगर ये 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो नॉट ओनली अब उनका कॉस्ट निकलेगा, बट अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड करिए इस नोट पर। सिमरन मैम, दिशा मैम, नीतू जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अविनाश जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए और वो बेहतरीन स्टॉक पिक्स देने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। वो स्टॉक पिक्स में ग्राफिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए रिविजिट कर देता हूं। ईएफसीआईएल यानी कि ईएफसी इंडिया लिमिटेड खरीदना है 525 से 550 का लक्ष्य, और वो कैनरा बैंक का टारगेट था खरीदने का मन, और 175 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करिए। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस वाकई तगड़े हैं, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। निफ्टी में 3 तो 10% से ऊपर वाले हैं। अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और एसबीआई भी 9.5 पौने 10% के तगड़े उछाल के साथ इस समय कामकाज करता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा, इंडेक्सेस सबड्यूड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 3% का अच्छा खासा मीनिंगफुल अपसाइड के साथ अभी तक कामकाज करते हुए। खैर, स्टॉक स्पेसिफिक सारा एक्शन जो है ना, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में अपन सास बहू और सेंसेक्स में कल 12:27 पर वापस करेंगे मुलाकात।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।